रुद्राक्ष धारण किया है, फूलों की माला के साथ ललाट पर तिलक भी लगाया है। इनका नाम है हर्षा रिछारिया। जब से हर्षा रिछारिया कैलाशानंद गिरी महाराज के अखाड़े की पेशवाई में रथ पर बैठी हैं, जब से लोगों ने उन्हें देखा है, तब से सभी उनके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। और ये कोई मॉडल है या साध्वी? महाकुंभ में ये एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये मॉडल है या साध्वी है, ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। इनका नाम है हर्षा रिछारिया, पेशा है मॉडलिंग, एंकरिंग। लेकिन ये इस आध्यात्मिक चोले में क्या कर रही हैं? आखिर इनकी असली पहचान क्या है? कुंभ में देश भर से साधु सन्यासी पहुंचे हैं, लेकिन एक चेहरा गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, साध्वी हर्षा। वही साध्वी हर्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी हर्षा, सब जानना चाहते हैं कौन है साध्वी हर्षा। देखिए, सबसे पहले मैं ये सबको करेक्ट कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, क्योंकि साध्वी बनने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो तपस्या, जो साधना और जिन संस्कारों को करना पड़ता है, वो मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल से अपने गुरुदेव की एक शिष्या हूँ, उनके इतने बच्चे हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं बस गुरु दीक्षा के साथ, मंत्र दीक्षा के साथ अपनी जीवन में साधना कर रही हूँ। आप कौन हैं, क्या करती हैं, क्या करती रही हैं, इसको लेकर बहुत उत्सुकता है। अपने बारे में बताइए, अगर कोई जानना चाहता है इस साध्वी वेश के अलावा हर्षा कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं, बशर्ते ये कि गूगल पे कुछ और ट्रेंड करे और कुछ और धारणाएं बने। बिल्कुल, मेरा नाम जैसे कि आपने बताया हर्षा रिछारिया है। मेरा जो जन्म स्थान है वो झांसी बुंदेलखंड का है, और उसके बाद मैं भोपाल में मेरी स्कूलिंग और मेरी कॉलेज लाइफ चली है, और वहां से मैंने इवेंट इंडस्ट्री में एज एन एंकर कदम रखा। मैंने एंकरिंग किया नेशनली, इंटरनेशनली। देन उसके बाद मैं एक्टिंग में आई। हर्षा के इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर करीब 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक एंकर या कहें एक एक्टर कैसे साध्वी बन गई? ग्लैमर की दुनिया से आध्यात्मिक की दुनिया में कैसे पहुंच गई? ये सब करने के बाद फिर मैं कहीं ना कहीं जुड़ाव मेरा शुरू हुआ, मेरा रुझाव चालू हुआ भक्ति के मार्ग पे। और कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, कुछ भी। आज आप मुझे अगर इस वेशभूषा में देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं और धर्म की बात करते हुए देख रहे हैं, तो ये सब अचानक नहीं हुआ है, बस लोगों को वो अचानक नजर आ रहा है। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भक्ति से जुड़े हुए, मंदिर से जुड़े हुए, मेरे इस गेटअप से जुड़े हुए बहुत से वीडियोस, बहुत से पोस्ट नजर आएंगे, जहां मैं धर्म की बात कर रही हूँ, जहां मैं सनातन धर्म से, संस्कृति से जुड़ने की बात कर रही हूँ। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे अंदर वो आया है, एक इंस्पिरेशन आई है कि मुझे युवाओं को, समाज को अपने धर्म से जोड़ना है, जागरूक करना है, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना मैं लोगों को बताऊं, और जो मुझे नहीं पता है वो मैं सीखूं। निरंजनी अखाड़ा से जुड़ी 30 साल की हर्षा ने 2 साल पहले आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या बन गई, और अब उनका ये रूप सामने आया है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा पहले का गेटअप और ये गेटअप, तो क्या ये गेटअप है या सचमुच जो हम देख रहे हैं साध्वी हर्षा है? देखिए, साध्वी हर्षा तो पहले मुझे, हाँ, आप हर्षा ही बोले, क्योंकि साध्वी की काबिलियत अभी मुझ में नहीं है, ठीक है। और रही बात इस गेटअप की, इन कपड़ों की, धोती कुर्ता की, तो मुझे लगता है इंसान को हमेशा वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है। और पहले हमें मजबूरी में, बिकॉज ऑफ शो बिजनेस, हमें हील्स पहननी पड़ती थी। अब मैं देखिए कितने कंफर्टेबल तरीके से हूँ कि मैं फ्लैट में रह सकती हूँ, मैं उन कपड़ों में रह सकती हूँ जिसमें मैं दायरों में भी हूँ और जिसमें मैं कंफर्ट भी फील कर रही हूँ। तो और मोस्टली मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ। मेरे साड़ी के बहुत सारे पोस्ट आप देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कम साड़ियां लेके आई हूँ, मेरे पास साड़ियों की भरमार है, मैं यहाँ कम साड़ी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यार कुंभ में तो इतनी भीड़ रहेगी, अगर कहीं इनकेस जाना पड़ा, वॉक करना पड़ा, कुछ भी हुआ तो मैं साड़ी में भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगी। तो इट विल बी गुड अगर मैं धोती कुर्ता में रहूं।
बहुत से सन्यासी हमने देखे, उनकी जटाएं जो होती हैं वो उनके आध्यात्म की निशानी होती है। आपकी जटाएं कितने वक्त की हैं, ये कितना इसका टाइम लिया है? देखिए, वो जो महान तपस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनकी एक वक्त के बाद खुद जटाएं बन जाती हैं तपस्या करते करते, क्योंकि वो इतना नहीं सोचते कि उनको लाइक सर धोना है, बाल अच्छे रखना है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा था तो हमें सबसे ज्यादा हर चीज की, फेस की, बालों की केयर करनी पड़ती है कि भाई हमको लाइमलाइट में रहना है, हमको ऑन कैमरा रहना है, सारी चीजें। अब और ये जटाओं का मुझे बहुत वो था कि मुझे जटाएं रखनी, क्योंकि मेरे अध्यात्म, मेरे जो इष्ट है वो मैंने शिव जी को माना है, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं माथे पे पूरा चंदन लगाती हूँ और जब मैं साधना करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे जटा बनवाना है, जटा मुझे चाहिए। तो मेरे बाल लंबे थे, लेकिन ये पूरे ओरिजिनल मेरे नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इतने लंबे बाल मेरे थे नहीं, इनको मैंने बनवाया हुआ है। अच्छा, ये गेटअप का हिस्सा है? ये नॉट गेटअप, ये मुझे बस ये था कि हर वो चीज मुझे अच्छी लगती है जो मुझे शिव से जोड़ के रखती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अगर भस्म लगाने का मौका मिलेगा तो मैं भस्म भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भस्म लगाऊंगी। मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है जो मेरे मतलब मेरे इष्ट करते हैं, जैसे वो है मैं वैसे रहना अच्छा लगता है। आखिर कैसे सनातन की तरफ हर्षा का झुकाव हुआ है और कैसे सिर्फ 3 महीने में वो अध्यात्म से जुड़ती चली गई, इस सवाल का जवाब जानने हम हर्षा के घर उज्जैन पहुँचे। हर्षा के माता पिता उज्जैन में रहते हैं। हर्षा की माँ को अपनी बेटी पर गर्व है। पहले दिन तो मुझे बहुत रोना आया था जब उसको साध्वी के उसमें वो वीडियो मैंने देखा उसका कि जहाँ पूछा गया है कि आप इतनी सुंदर है, फिर ये ड्रेस में क्यों ऐसा कुछ, वो देख के तो वाकई हम रोए थे, झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत रोए थे। लड़की गई, संन्यास गई मेरी एक ही तो बेटी, अब ये संन्यास हो गई, बहुत रोए थे। फिर कुछ लोगों ने समझाया और उसके बाद फिर लगा कि नहीं, उससे बात हुई मेरी तो उसने बोला मम्मी साध्वी नहीं, सिर्फ दीक्षा ली है और भगवान की पूजा करना या दीक्षा लेना कोई गलत काम नहीं है। और मैंने कोई, मुझे अपने पे है, मुझे भी अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो जिंदगी में कहीं भी रहे तो समझिए सिक्का है, वो कभी भी गलत काम कर ही नहीं, कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरा सर